हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएफसी फाइट नाइट के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर रॉबर्ट विटेकर का सामना था डैरेन टिल के साथ। यह बाउट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था मिडलवेट चैम्पियनशिप कंटेंडरशिप के लिए, जहां पर जो भी जीतेगा वह चैम्पियनशिप के लिए एज अ चैलेंजर के रूप में सामने आता। जहां रॉबर्ट विटेकर अपने पिछले मैच में लॉस से होकर आ रहे थे, वहीं पे ही डैरेन टिल केल्विन गैस्टेलम के ऊपर एक यूनानिमस डिसीजन विन लेकर इस मैच में आए थे। पहले राउंड में ही टिल ने दिखाया कि उनकी स्ट्राइकिंग कितनी क्रिस्प है और उसने एक शानदार एल्बो से विटेकर को स्ट्राइक किया, जिससे विटेकर नीचे गिर गए। ओवरऑल इस पूरे राउंड में डैरेन टिल की स्ट्राइकिंग बहुत ही क्रिस्प लग रही थी और उन्होंने विटेकर को अच्छा 1-2 स्ट्राइक करे। विटेकर पूरे इस राउंड में बैक पैडलिंग करते हुए नज़र आए और ये राउंड 10-9 से मेरे हिसाब से डैरेन टिल ने जीत लिया। सेकेंड राउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जब विटेकर ने एक लेग स्टॉम्प कर दिया डैरेन टिल को, जिससे उनकी नी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और वो जो बाउंसिंग बैक कर रहे थे, ऊपर नीचे अच्छा मूव कर रहे थे, उनकी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। इस पूरे राउंड को विटेकर ने अपने स्किल्स और अपने स्ट्राइकिंग चेंजेस से बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और ये पूरा राउंड विटेकर ने डोमिनेट किया। सो सेकेंड राउंड 10-9 विटेकर। थर्ड राउंड एक बहुत ही इवन मैचअप था, जहाँ पे जब भी डैरेन टिल विटेकर के पास जाने की कोशिश करते थे, विटेकर या तो जैब से या लेग किक से उनको दूर करते थे। इवन लेग स्टॉम्प्स भी वो बीच बीच में यूज़ कर रहे थे, जिससे ये पूरा राउंड विटेकर ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और आई थिंक ये राउंड भी विटेकर के फेवर में गया 10-9 के स्कोर से। फोर्थ राउंड बहुत ही क्लोज राउंड था। जब भी टिल विटेकर के पास जाने की कोशिश करते थे, विटेकर लेग किक्स यूज़ करते थे। इवन उन्होंने एक लेफ़्ट हुक भी यूज़ करा, जिससे मैसविडाल ने टिल को नॉकआउट करा था। बट सिंस टिल को अब वेट कट नहीं करना पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने उस लेफ़्ट हुक को आसानी से ईट कर लिया। सो फोर्थ राउंड एक इवन कंपटीशन था, बट आई थिंक टिल के स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे विटेकर को। सो फोर्थ राउंड मेरे हिसाब से टिल के फेवर में गया। फिफ्थ राउंड एक इवन कॉन्टेस्ट था, जिसमें दोनों ही स्ट्राइक कर रहे थे और वहाँ टिल ने एक एल्बो भी स्ट्राइक करा, जिससे विटेकर को एक कट आ गया। बट आई थिंक जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो राउंड के एंड में विटेकर ने जो टेक डाउन्स करे। सो आई थिंक उस टेक डाउन की वजह से मेरे हिसाब से वो राउंड विटेकर के फेवर में चला गया। सो आई थिंक फिफ्थ राउंड 10-9 विटेकर के फेवर में। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्कोर कार्ड बिल्कुल सही था, 48-47 इन फेवर ऑफ विटेकर। ये फाइट बहुत ही ज़्यादा एक चेस मैच की तरह था, जहाँ पर ना टिल आगे आ रहे थे ना विटेकर आगे आ रहे थे। दोनों फेंट्स यूज़ कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी तरफ ल्योर कर रहे थे। एंड में क्योंकि मेरे हिसाब से विटेकर एक काफ़ी अच्छे स्किलफुल स्ट्राइकर थे और उन्होंने पूरा एमएमए गेम दिखाया, उन्होंने अपनी रेसलिंग भी मिक्स करी। सो आई थिंक ओवरऑल ये फाइट बहुत क्लोज था, किसी की तरफ भी जा सकता था, बट आई थिंक द बेस्ट मैन वॉन द फाइट। विटेकर 48-47 से ये जीत गए थे। जैसा कि आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, पहला राउंड टिल ने जीता क्योंकि उन्होंने नॉकडाउन करा था। सेकेंड राउंड में विटेकर ने डोमिनेट करा, सो वो राउंड उनके फेवर में। अगेन थर्ड राउंड में भी उन्होंने डोमिनेट करा था एक तरीके से, तो वो भी राउंड उनके फेवर में। फोर्थ राउंड में टिल, क्योंकि उनकी स्ट्राइक्स इफेक्टिव लग रही थी, तो वो जजेस ने उनके फेवर में वो राउंड दिया। अगेन फिफ्थ में टेक डाउन को ज़्यादा कंसिडर किया गया। देन इससे रैंकिंग में, मिडिल वेट की रैंकिंग में ज़्यादा कुछ फ़र्क आने वाला नहीं है। आई थिंक रॉबर्ट विटेकर एक मैच दूर है टाइटल शॉट के लिए दोबारा से चैलेंज करने को। आई थिंक इज़राइल वर्सेस कोस्टा में जो भी विनर होगा उसको मेरे हिसाब से विटेकर फेस करेंगे अपने अगले मैच में। ओवरऑल मैं बात करूँ, ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एक चेस बैटल था, कोई भी जीत सकता था, बट बेस्ट मैन जीता। विटेकर के लिए भी एक विन विन सिचुएशन था।